हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हमारा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड 10th क्लास वार्षिक परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 जो आपकी फरवरी में एग्जाम होने जा रही है। एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान के बहुत खास प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। अध्याय 1 के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न की, जो अध्याय 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि टॉप 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो पूरा आपका जो अध्याय है अंक 7 नंबर का ये आपका अध्याय है। इस वीडियो में हमने जो है जो आपके एक अध्याय के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरीके से एमपी बोर्ड के प्रश्न एकत्रित किए हैं, जो कि आपको पेपर में ये देखने को मिलेंगे। 100% बोल रहे हैं, 100% आपको यही प्रश्न पेपर में आने वाले हैं 2024 की जो आपकी एग्जाम होने वाली है। अगर नए विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक और बेल आइकन कर लेना प्रेस, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, जो कि हमने बहुत मेहनत से इन प्रश्नों को निकाला है। आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन दे रहे हैं अध्याय 1 के, जो कि आपका टोटल 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें से आपके 1 या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और बाकी सभी क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। पहला प्रश्न हम लेकर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई देगा। वायु में, पहला प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। वायु में है ना, वायु में जलाने से, नोट कर लीजिए सभी, वायु में जलाने से पूर्व, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम जो अपना है, मैग्नीशियम, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यह पहला प्रश्न है आपका, किया जाता है। अगला प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना, इस वीडियो में हम आपको 15 क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत खास प्रश्न है। ऊष्माक्षेपी, अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न अपना, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, ये अपना दूसरा प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न अपन ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न अपन जान लेते हैं। तीसरा प्रश्न कौन सा है? तीसरा प्रश्न है श्वसन को। बहुत खास प्रश्न है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और अवश्य पढ़िए इसको, श्वसन को, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसी में से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अब प्रश्न अपना, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यह है अपना, और वर्णन कीजिए। क्या करना अपन को? वर्णन कीजिए। हो गया अपना प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अपना चौथा, जो कि बहुत खास प्रश्न है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये अपना प्रश्न है। इसके बाद उदाहरण देकर समझाइए ना, उदाहरण देकर समझाना इसको, अवक्षेपण अपनी अभिक्रिया है ना। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न अपना, पांचवा प्रश्न है लोहे की। बहुत खास सवाल है, बहुत खास प्रश्न है। मैथ्स से पढ़ाते सवाल का नाम है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये अपना प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अपना छठा प्रश्न की बात कर लेते हैं। छठा प्रश्न कौन सा है? छठा प्रश्न है निम्नलिखित पदों का वर्णन
कीजिए। कौन कौन से पदों का वर्णन करना है जान लेते हैं। तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए ना, वर्णन करना है। तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए। यही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने के मिलेंगे। 15 प्रश्न में से इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लेना सभी विद्यार्थी, ठीक है। नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। पेपर दे के आने के बाद देखोगे कि इसी में से आपके प्रश्न पेपर में देखने को मिले हैं। अगला है विकृत गंधिता, इसके ऊपर आपको समझाना है और साथ में उदाहरण भी देना है इसका। अगला 7वां प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न कौन सा है, इसको हम मिटा देते हैं। सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन लिखते हैं अगला प्रश्न 7वां प्रश्न पर आते हैं। 7वां प्रश्न कौन सा है, तो सही विद्यार्थी, अब जो फरवरी में आपकी बोर्ड एग्जाम होने जा रही है और समय बहुत कम बचा है, तो सभी अध्ययन करने लग जाए। इसी वजह से हमने आपके बहुत खास प्रश्न निकाले हैं, क्योंकि विद्यार्थी को ज़्यादा उलझना ना पड़े। इन प्रश्नों को आप कवर कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। संयोजन, 7वां प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया। 7वां प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित अपन को समझाना। ये हो गया भैया अपना 7वां प्रश्न। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न अपना। 8वां जो क्वेश्चन है, अपघटन या वियोजन, अपघटन या वियोजन से क्या समझते हो, उसके बाद एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण भी देना इसमें, ठीक है। उदाहरण दीजिए। अपघटन वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हो, उसके बाद इसका उदाहरण देना है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अपना 9वां, सिर्फ 15 प्रश्न है इसमें से, ठीक है। 9वां प्रश्न है विस्थापन। 9वां प्रश्न, इसमें से बहुत सारे आपको याद भी होंगे, तो जो याद नहीं है उसको कवर कर लेना। विस्थापन अभिक्रिया बहुत सारे आपको याद भी होंगे इसमें से। अभिक्रिया जो नहीं याद है उनको पढ़ लेना ना। अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं ना, किन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। द्विविस्थापन, 10वां प्रश्न अपना। 10वां प्रश्न क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना इसका ना, उदाहरण दीजिए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अपना 11वां, एक सेकंड रुकना। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न अपना संचारण। 11वां प्रश्न अपना संचारण को परिभाषित, संचारण को परिभाषित कीजिए। संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। 2 तरीके लिखिए। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अपना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आते होगा आपको सभी को। एक प्रश्न इसमें से बनकर आएगा 100% कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ले लेते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न, ये 2023 बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। निम्न शब्द समीकरण को संतुलित निम्न शब्द समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए ना। रासायनिक समीकरण अपन को लिखना है। रासायनिक समीकरण लिखिए।
संतुलित करना है और रासायनिक समीकरण को लिखना है। जान लेते हैं किसको लिखना है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल वेक्टर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसको संतुलित करना है। 13वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 3 प्रश्न और बचे अपने। 13वां प्रश्न है आलू के चिप्स, है ना। आलू के चिप्स तो आप सभी ने खाए होंगे, है ना, सभी खाते ही हो। तो आलू के, बहुत अच्छा प्रश्न है। आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं? नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं? यह प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14, 15 लास्ट प्रश्न बचा है। 14 और 15। 14 और 15वें प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। कौन सा अपना 14 और 15वां प्रश्न है, जान लेते हैं। 14वां प्रश्न और 15वां प्रश्न, ये हो गए अपने 13 क्वेश्चन हो गए हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जान लेते हैं कौन से हैं। 14वां अपना रेडॉक्स, बहुत शानदार प्रश्न है। रेडॉक्स अभिक्रिया, सभी को पता होगा ये वाला तो, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण दीजिए ना, किसे कहते हैं, और साथ में समीकरण भी देनी है। समीकरण दीजिए। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है लास्ट अपना 15वां क्वेश्चन है वियोजन। 15वां क्वेश्चन अपना वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये अपने 15 टॉप 15 प्रश्न हो चुके हैं। और नए विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे, एमपी बोर्ड के नए विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अध्याय 2 के महत्वपूर्ण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये आपको प्रश्न दिए हैं, ये अध्याय 1 के प्रश्न है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अध्याय 2 के प्रश्न। इन सभी को नोट कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। वार्षिक परीक्षा 2024 जो कि आपकी फरवरी में होने जा रही है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।